एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जॉब इंटरव्यू के लिए, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपने बारे में बताना, सेल्फ खुद के बारे में बताना। और खुद के बारे में बताने के लिए हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक बात को समझिए कि जब घर पर कोई मेहमान आते हैं, घर पर गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स डरते हैं उन्हें ये बताने में कि मेरा बच्चा जो है क्रिएटिव है। आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपकी तारीफ़ करते हैं ना। जब कोई घर पर मेहमान आते हैं उनके सामने बताते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं और आपके पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। इस तरीके से बातचीत शुरू भी होती है और बताया जाता है अपने बारे में कि मेरा बच्चा बीए में है। एजुकेशन के बारे में बताते हैं, बीए में है, उसने डिप्लोमा किया है। भले ही हिंदी में बताते हैं लेकिन बताते हैं। मेरे बच्चे का नाम ये है कि नाम भी पूछा जाता है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भी किया जाता है। यही सब इसमें करना है, कोई अलग नहीं है। हाँ, कुछ एक दो लाइन्स होंगी अलग, लेकिन अपने बारे में ही तो बताना है ना। डरना नहीं। जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो डरे नहीं, सेल्फ इंट्रोडक्शन ही तो देना है ना। अपना नाम बताना है, अपना स्थान बताना है, आप रहते कहाँ हैं, अपनी एजुकेशन बतानी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपकी स्ट्रेंथ बतानी है, आपका स्वभाव बताना है, ओपन माइंडेड हैं, किस तरह के इंसान हैं, कैसी विचारधारा रखते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, शौक क्या है। और ये रिश्ते वगैरह होते हैं ना, शादी यहाँ जो होती हैं, आपकी भी शादी होगी, लड़के होंगे तो आपकी भी शादी होगी, या शादीशुदा हो सकता है देख रहा हो, लेकिन कुंवारा हो उसकी तो शादी होगी ना। वहाँ भी यही सब पूछा जाता है। तो डरना किस चीज़ के लिए है? जॉब इंटरव्यू के लिए भी नहीं डरना है। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरीके से हम बता सकते हैं। फर्स्ट है वही बेस्ट विशेस, ग्रीटिंग्स भी कहा जाता है इसे। ग्रीटिंग्स जो वर्ड है ये बहुत प्यारा वर्ड है, मतलब वही है बेस्ट विशेस। पहले यही तो करेंगे ना। अगर मैडम इंटरव्यू ले रही है तो कॉमन है, कॉमन सेंस है कि मैडम ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैडम, और टाइम के अनुसार बोलेंगे, ये सभी को पता है। दोपहर का समय है तो गुड आफ्टरनून बोल देंगे। टीचर जब पढ़ाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसे भी गुड मॉर्निंग विश किया जाता है जब वो क्लास के अंदर एंटर करता है। वही चीज़ तो करनी है। आपके सामने भी हाय हेलो नहीं बोलना है। ये चीज़ गलत होती है कि आपको जब स्टेज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, आप जब स्टेज पर इंटरव्यू देते हैं, ये कंपनीज ऑफिस में देती हैं, ये कंपनी और ऑफिस के लिए ही है, लेकिन ट्रेनिंग में कई बार ऐसा होता है आपको स्टेज पर भी सबके सामने भी खड़ा कर दिया जाता है। ट्रेनिंग में भी ऐसा होता है, आपकी ट्रेनिंग्स भी होती है ना कंपनीज में, तो वहाँ भी आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है कि आप सबके सामने बोल पाते हैं नहीं। वहाँ पर बोल दीजिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, समय के अनुसार। तो ग्रीटिंग्स जो वर्ड मैं बता रही थी, इसका मतलब होता है अभिवादन, शुभकामनाएं, बधाई देना, नमस्कार करना, ठीक है। या उर्दू वर्ड में अगर मैं कहूँ सलाम वालेकुम, इस तरीके से बोला जाता है। ग्रीटिंग्स का मतलब जो आप हैप्पी न्यू ईयर आता है ना, नया साल, जब हम ग्रीटिंग्स कार्ड एक दूसरे को दिया करते थे अपने फ्रेंड्स को, उसमें बेस्ट विशेस ही तो डालते थे, शायरियाँ लिखते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, शुभकामनाएं, बधाइयाँ लिखा करते थे, प्यारी प्यारी उसके बारे में तारीफ़ लिखी जाती थी, टीचर्स को दिया करते थे ग्रीटिंग्स कार्ड, तो शुभकामना ही देते थे। तो वही मतलब होता है ग्रीटिंग्स का। तो हम सबसे पहले, कॉमन सेंस है, घर पर भी गेस्ट आते हैं उन्हें भी हम नमस्कार तो करते ही हैं, तो वही चीज़ बोलनी है स्टार्टिंग में। गुड मॉर्निंग सर, सर है तो सामने सर बोल दीजिए। अब सर को मैडम तो नहीं कहेंगे, ये तो आपको पता है। मैडम इंटरव्यू लेती है तो गुड मॉर्निंग मैडम, सभी के सामने देना है तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब इसके बाद उन्होंने आपको बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए सबसे पहले उनका ही धन्यवाद करें, जो कि एक बहुत अच्छी आदतों में शुमार होती है।
कि आप उन्हें कहिए थैंक यू फॉर गिविंग मी। गिविंग होता है देना, उन्होंने आपको दिया है तो आप ही बोलेंगे ना थैंक यू फॉर गिविंग मी। मुझे दिया है, मी मुझे दिया है, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी को याद नहीं रख सकते हैं अगर कुछ लोग, तो अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से याद रखें। ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था, अपॉर्चुनिटी बोल कर देखिए। अपॉर्चुनिटी ऊपर जैसे साउंड आती है, जैसे ऊपर। अपॉर्चुनिटी ऊपर से आया हुआ एक अवसर आपके लिए, भगवान के घर से आया हुआ एक मौका आपके लिए। मौके ही तो देते हैं ना भगवान, अवसर देते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो वही चीज़, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर मी। आपने मुझे मेरे लिए बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छी आदतों में शुमार होता है कि आप किसी को कहते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर मी। अगर ये लाइन नहीं बोल सकते हैं तो सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, ये भी बोल सकते हैं सिर्फ इतना, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। क्या मुश्किल है इस 2 लाइन को बोलने में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर मी। इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते हैं तो इतना बोलिए, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। और सबसे पहले नकली बनना छोड़िए। जो इंटरव्यू के तहत हम करते हैं गलतियाँ, हमें लगता है कि बनावटी बनकर जाना है, नहीं, जेन्युइन बनना। नकली बनना अपने घर छोड़कर जाए। सोचिए कि हमें सब कुछ सच ही तो बोलना है। गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड मॉर्निंग कर देंगे ना, वहाँ जाकर बोल देंगे ना, इतना ही तो बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, थैंक फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। या फिर ऊपर वाली लाइन, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर मी। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इतना ही बोलना है। ये विशेष हो गई है आपकी, ठीक है। अब आगे क्या बता सकते हैं, खुद ही सोचिए। नाम ही तो बताएंगे ना कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ। तो चलिए देखते हैं नेम। नाम को किस तरीके से बताएंगे। कुछ लोग माई सेल्फ बोलते हैं, लेकिन माई सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे हम, आई एम। नेम हम बताएंगे आई एम के आगे जब आप कुछ भी लगाते हैं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए दीपक, आई एम ए राहुल, आई एम ए शीला, तो वही आप बन जाते हैं। क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ क्या हूँ, कुछ भी जोड़ दीजिए इसके आगे, वही आप बन जाएंगे। ये वर्ड ही इस तरीके का है, आई एम के आगे कुछ भी लगाएं वही आप बन जाएंगे, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं, मैं हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए शीला। तो सबसे पहले बोलिए आई एम ए शीला। जो भी आपका नाम है, शीला तो मैं वैसे ही ले रही हूँ। या फिर आई एम नहीं बोलना है, ऐसे बताना है मेरा नाम शीला है, तो माई नेम इज शीला। कितना हुआ मुश्किल आपको बताने में कि मेरा नाम जो है शीला है, गीता है, रानी है, दीपक है, जो भी नाम है, आई एम या माई नेम इज। अब आप ये देखिए, जिस जगह पर आप रहते हैं उस एरिया में अगर इंटरव्यू होता है तो किस तरीके से बोलेंगे। मान लीजिए आप कहीं बाहर इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, उसी एरिया में दे रहे हैं जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं। दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो किस तरीके से बोलेंगे। आई एम फ्रॉम गुड़गांव इट्सेल्फ का यूज़ करेंगे, या फिर बोलेंगे आई बिलोंग टू गुड़गांव इट्सेल्फ। अब ये देखिए सेकंड ऑप्शन। या फिर ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर के हैं, कहीं बाहर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यहाँ इटसेल्फ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना ही बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली,
आई एम फ्रॉम दिल्ली। नेम बता दिया है, स्थान बता दिया है। पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बारे में जानकारी देनी है थोड़ी सी। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, जो मेरी फैमिली का पार्ट है, जो मेरी फैमिली का हिस्सा है, उसके बारे में मुझे बताना है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। तो हैव का यूज़ मैंने बताया था कि हैव जो होता है, दुनिया भर की जितनी सारी चीज़ें आपके पास है वो भगवान की दी हुई होती हैं। हैव जो है हेवन जैसा वर्ड होता है, जैसे स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है। तो हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, तो भगवान का दिया हुआ आपके पास माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। माता पिता की दिलवाई हुई भी जो चीज़ें होती हैं वो भगवान या स्वर्ग से कम नहीं होती हैं। तो आई हैव लगाकर बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, आई हैव ए कंप्यूटर। पेन है, आई हैव ए पेन। बुक्स हैं, आई हैव बुक्स। आई हैव ए डॉल, आई हैव ए सेल फोन। तो यहाँ भी हम यही बता रहे हैं कि मेरे पास जो है, इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा क्या क्या है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई है, और यंगर सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर है। आपके पास ही है ना, तो आई हैव, आप ही की तो है। तो कोई मुश्किल नहीं हुई फैमिली के बारे में बताने में। मैं जानती हूँ आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, और कभी भी आपसे पूछा जाएगा बिना रटे ही आप बता पाएंगे, क्योंकि फैमिली के बारे में ही बताना है। इन माई फैमिली, अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। मेरे पास है, मेरा एक बड़ा भाई है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है। अब फैमिली के बारे में बताने के बाद क्या बता सकती हैं? यही कि आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, कुछ भी है। वो जो मैंने बताया था कि आई एम लगाने के बाद कुछ भी लगाएं वो आप ही बन जाएंगे। आई एम ए फ्रेशर, आप फ्रेशर हैं। मैं फ्रेशर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, कुछ भी हैं आप, आई एम लगाकर बता दीजिए। आई एम फ्रेशर, सिर्फ इतना। अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकती है। आई एम एक्सपीरियंस्ड। अगर पूछा जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फहुड जिसे बोलते हैं, वो क्या है, क्या पूछ रहा है? स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपकी सूरत क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आपके हाव भाव, आपका रूप, आपका नेचर, आपका व्यवहार क्या है, ये पूछना चाहता है। पर्सनैलिटी में और क्या आता है? पर्सनैलिटी ये नहीं कि आप सुंदर दिखाई देते हैं, नहीं। पर्सनैलिटी आपके हाव भाव से, आपके नेचर से बनती है। आपकी स्ट्रेंथ उसी से पकड़ी जाती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी सोच विचार क्या है, क्या चाहते हैं आप जीवन से, किस तरह की इच्छाएं हैं आपकी, कैसे हैं आप, तो वही चीज़ बतानी है। ओरिएंटेड, पहले ये वर्ड देखते हैं। ओरिएंटेड और रेडी का मतलब होता है तैयार होना, किसी चीज़ के लिए तत्पर रहना, किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना। अब आप किस चीज़ के लिए इच्छुक हो सकते हैं? सभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इच्छुक होते हैं। कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब को पाने के इच्छुक होते हैं, उनका वो लक्ष्य होता है कि जॉब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो सबसे पहले एक लाइन को ऐड कर दीजिए, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। मैं एक लक्ष्य उन्मुख व्यक्ति हूँ। गोल होता है लक्ष्य, तो क्या हैं आप? अब आई एम, वही मैंने बताया था कि आई एम के आगे कुछ भी लगाएं। आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, मैं एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, लक्ष्य उन्मुख पर्सन हूँ। आई एम ओपन माइंडेड, मैं खुले दिमाग का हूँ। आई एम ओपन माइंडेड, ये मत सोचिए कि ये मैं बोल रही हूँ, ये आपकी आत्मा, आपकी सोल बोल रही है कि मैं ऐसा हूँ। यही तो पेश करना है दूसरों के सामने कि ये मेरा नेचर है, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं लक्ष्य उन्मुख हूँ।
और आई एम लगाएंगे और बताएंगे आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ओपन माइंडेड। सबका दिमाग क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आई एम क्रिएटिव, आई एम ए क्रिएटिव, ये फ्रेशर भी बोल सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी ये है, दोनों ही बोल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड कोई इस वीडियो को देख रहा है वो भी बोल सकता है, और जो है फ्रेशर्स भी बोल सकते हैं। आई एम ए क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव हूँ, सबका माइंड कुछ ना कुछ क्रिएट तो करता ही है, तो बोल सकते हैं आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं क्रिएटिव हूँ और हार्ड वर्किंग पर्सन भी हूँ, मेहनत भी करता हूँ। ये 2-3 लाइनें ही बोलनी है जो आपकी विचारधारा को व्यक्त करती है, दूसरों के सामने आपकी सूरत को बनाती है, आपके रूप, आपके हाव भाव को बताती है, आपके नेचर को बताती है कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, आप ओपन माइंडेड हैं। दूसरों को भी तो बताते हैं ना चीख चीख कर कि मैं अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूँ। तो यही वर्ड इंग्लिश में बोलना है, गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल लक्ष्य ही होता है। मैं खुले विचारों का हूँ, यही तो बताना है, ये इंग्लिश में बोलना है, आई एम ओपन माइंडेड। जब अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना हो तो दुनिया के सामने बोलते हैं, फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, यार मैं ओपन माइंडेड हूँ, मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। आप अपने बारे में ही तो बताते हैं, वही आपके व्यक्तित्व में आ जाता है, दूसरों को पता चलने लगता है कि आप ओपन माइंडेड हैं। वही सूरत आपको जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं उसके सामने भी बनानी है, अपनी पर्सनैलिटी को शो करना है, आपकी स्ट्रेंथ को बताना है। तो समझ में आया आपको? आई एम ए क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव हूँ, हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, यही तो बताना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फहुड। अब और क्या बता सकते हैं? एजुकेशन ही तो बताएंगे ना, पढ़ाई लिखाई जो भी आपने किया है अब तक, 6th क्लास में है, 7th में है, 8th में है, +2 में है, 12th अगर कर रही हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम इन क्लास 6th, आई एम इन क्लास 6th, आई एम इन क्लास 7th, आई एम इन क्लास 8th। जिस भी क्लास में है आई एम इन लगाइए। अगर अभी आप हैं उस क्लास में तब लगाना है आई एम इन, या फिर आई एम इन BA, आई एम इन MA, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं तो बताइए आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी बोल सकते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। Suppose you are studying now in any class, then मान लीजिए, सपोज करिए अभी आप पढ़ रही हैं, किसी कक्षा में हैं, फिर आप उसके साथ साथ इंटरव्यू भी देने चले जाते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं पढ़ते पढ़ते ही, तब क्या बोलेंगे? तब भी बोल सकते हैं आई एम इन BA, आई एम इन MBA, आई एम इन ME, जिस भी क्लास में आप हैं। या फिर ये सबसे लास्ट लाइन बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग कर रहा हूँ, आई एम परसुइंग ग्रेजुएट, या फिर आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप कर रहे हैं परसुइंग लगाकर बता दीजिए। अब एजुकेशन बताने में कोई मुश्किल नहीं है। आई एम इन 6th क्लास, आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, पढ़ रहे हैं तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएट, आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आई एम इन BA, आई एम इन MBA, आई एम इन ME। पढ़ाई के अलावा जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, वो बताना है। आपके पास है, इसी वर्ड से पकड़ जाइए कि हैव का यूज़ होगा, क्योंकि आपके पास है भगवान का दिया हुआ। जो आपने दुनिया से गेन किया है वो भी आपके पास ही है, वो कहीं गया नहीं है। अगर कंप्यूटर की नॉलेज ली है तो वो भी आपके पास ही है नॉलेज, तो आई हैव ही लगाएंगे। अब हैव के साथ साथ यहाँ डन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किया है और आपके पास ही है, तो किया है तो डन लगा दें, क्योंकि आपने किया है। डन होता है कर चुके हैं आप। कहते हैं ना हम काम, हाँ जी काम डन है, बिल्कुल डन है, यानी कि हो गया है। आई हैव डन, आपके पास है, क्या है? ये तो हिंदी की लाइन है, 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स है।
मैंने किया है, आई हैव डन, किया है और मेरे पास ही है। आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मैंने 6 मंथ का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, आई हैव डन। बाकी वही बताना है, 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर। इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको तो हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो बोलेंगे आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, मैंने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, या 1 साल का किया है तो 1 साल ऐड कर दीजिए। उसके बाद बता दीजिए आई एम ए फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ। अगर एक्सपीरियंसड है किसी चीज़ का तो बोल दीजिए आई हैव, वो भी एक्सपीरियंस ही है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस देन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब, तो वो भी आपके पास ही है ना, तो हैव लगाएंगे। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, किस चीज़ में है आपका एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस यहाँ ऐड करेंगे। अब मुझे तो नहीं पता है, आपका एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में हो सकता है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपने किसी चीज़ में कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो तो आपको पता होगा। उस काम का नाम लिख देंगे जिस काम में आपका एक्सपीरियंस है। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 7 मंथ एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, जितने भी साल का महीने का आपके पास एक्सपीरियंस है आपके पास ही है तो हैव लगा दीजिए और बता दीजिए आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, वर्क का नेम। सेकंड लाइन देखिए, ये भी वही है, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, कंपनी का नाम बताइए, अगर कंपनी में कहीं जॉब किया है। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, कंपनी नेम, और कौन सी पोजीशन है, पोजीशन से पहले एज ए लगाएंगे कि इस पोजीशन पर था मैं, एज ए HR, एज ए सेल्स कंसल्टेंट। तो मुझे नहीं लगता है आपको ये सब बताने में कोई मुश्किल आ सकती है। नॉलेज बतानी है, हैव लगाकर बतानी है। आप कर चुके हैं, आई हैव डन लगाइए और बता दीजिए कि क्या किया है, 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, कंपनी नेम, वर्क नेम। तो इस तरीके से नॉलेज बता सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपने गेन की है, आपने प्राप्त की है तो आपके पास हैव लगाइए। अब आपको हॉबी बतानी है, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाएं क्या हैं। कॉमन आंसर है, कोई भी पूछ सकता है, फ्रेंड्स भी पूछते हैं, रिलेटिव्स भी पूछते हैं कि बच्चे के शौक़ क्या हैं, उसे उसी चीज़ में डाल दीजिए, वही चीज़ उसको करवाइए। वही चीज़ आपसे इंटरव्यू वाला पूछ लेता है कि आपका शौक़ क्या है, वहीं आप घबरा जाते हैं। वहाँ क्यों घबराते हैं? अपने बारे में ही तो बताने जा रहे हैं ना, अपने शौक़ ही तो बता रहे हैं ना। जेन्युइन बनिए ना, जेन्युइन, नकली नहीं बनना है। सबको गाने सुनना पसंद होता है, अगर आप कुछ नहीं बता सकते हैं तो गाने सुनना तो सभी को पसंद होता है। गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आई लव, प्यार करते हैं गानों से। आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने ये लाइन ऐड नहीं की है, आप बोल सकते हैं। अब दुनिया में आपको कोई भी चीज़ पसंद है, आपका कोई शौक़ है, फूल पसंद है, इसमें नहीं है, मैं खुद अपने तरीके से बोल रही हूँ। मान लीजिए आपको एक फूल पसंद है, आई लव फ्लावर, आई लाइक फ्लावर, पसंद है आई लाइक, प्यार करते हैं आई लव फ्लावर, यही तो बोलना है ना। किसी भी चीज़ को प्यार करते हैं, आई लव लगाकर बोल दीजिए। आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, पसंद है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई लव टू सिंग, सेकंड लाइन देखिए, आई लव टू सिंग, मुझे गायकी से प्यार है। तो हॉबीज़ को, आदतें जो होती हैं वो आपकी प्यारी होती हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं। हॉबीज़ और होती क्या है, डिज़ायर ही तो होती है। आपके शौक़ क्या हो, शौक़ से हर कोई प्यार करता है, तो लव लगाकर बताइए, लाइक लगाकर बताइए। जो आपका जुनून होता है कुछ करने का, वो भी आपका प्यार ही होता है, आप दिल से, अपनी आत्मा से उस काम को करते हैं। तो आई लव, ये थर्ड ऑप्शन देखिए, आई लव इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई लव म्यूज़िक, डांसिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, एक लाइन में भी बोल सकती हैं। अब ये फोर्थ लाइन देखिए, पैशन भी बोल सकते हैं। अगर आपका कोई जुनून है,
क्रिकेट खेलने का जुनून है, भूत सवार है, जुनून है आपका। प्यार है तभी तो जुनून है उससे, जुनून है तो पैशन लगाइए। माई पैशन इज़, मेरा पैशन है टू प्ले क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने का पैशन है, मेरा जुनून है। या फिर आई एम पैशनेट अबाउट, अब अबाउट के आगे कुछ भी जोड़ दीजिए, जो भी आपका पैशन है। आई एम पैशनेट, मैं पैशनेट हूँ किसके बारे में, अबाउट होता है के बारे में। आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, या कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं तो उस गेम का नाम डाल दीजिए। तो कितना मुश्किल हुआ। हॉबीज़ अपने डिज़ायर, इच्छा से प्यार ही होता है ना सभी को। मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, प्यार करते हैं आप अपनी इमेजिनेशन से, अपने शौक़ से, अपनी आदतों से प्यार करती हैं कि मेरे अंदर ये अच्छी आदत है, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो आई लव लगा कर बता दीजिए, पैशन बता दीजिए। मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना, माई पैशन इज़ टू प्ले क्रिकेट, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैंने हैव लगा कर बता दिया, क्योंकि मेरे पास है। और जो चीज़ पास होती है वो स्वर्ग से कम नहीं होती, हेवन से कम नहीं होती, इसलिए हैव का यूज़ कर देते हैं। शुरुआत की थी गुड मॉर्निंग से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। शुरुआत की थी गुड मॉर्निंग से, ग्रीटिंग से, बेस्ट विशेस से, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उनका हमने थैंक यू भी किया कि आपने मुझे अवसर दिया है बोलने के लिए। इस अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नेम बताया, प्लेस बताया, आप क्या हैं, स्वयं क्या हैं, फ्रेशर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आई एम में लगा कर बता दिया। मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। उसके बाद पर्सनैलिटी को बताया, आपके हाव भाव, आपकी सूरत, गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, क्रिएटिव हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। एजुकेशन को बताया, आई एम इन क्लास, आई एम इन ग्रेजुएट, आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, कर चुकी हैं तो, कर रहे हैं तो परसुइंग लगा दिया। फैमिली के बारे में बताया, मेरे पास है, मेरे पेरेंट्स के अलावा, इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अपार्ट ऑफ माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। नॉलेज, वही जो आपके पास है। अब जो नॉलेज आपके पास, ज्ञान है, वो स्वर्ग से कम नहीं है। तो आई हैव डन, आपने किया है, आपके पास है, वो चीज़ें ही तो बताई है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हॉबीज़, डिज़ायर ही तो बताई है ना, लव लगाकर, पैशन बताकर कि मेरा जुनून है, मुझे प्यार है इन चीज़ों से। यही तो मेरी हॉबीज़ है, यही तो मेरी इच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ता है। जो सीखते हैं वो दूसरों को सिखाइए, जो कि बहुत अच्छी आदतों में शुमार होती है। इससे आपका ज्ञान जो है और भी ज़्यादा बढ़ता है। दूसरों की आप हेल्प करना सीखते हैं, उससे आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन रहता है। दिल हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। लव यू ऑल, बाय बाय।